ओम गणेश, हर हर महादेव। और सर्वप्रथम आप सभी को मेरी ओर से रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब रक्षाबंधन के विषय में, मुहूर्त के विषय में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हो समय और तारीख के लिए। किंतु रक्षाबंधन अगर कोई इस प्रकार से मनाता है या मनाएगा तो फिर वो शास्त्र क्या कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य विधि विधान विज्ञ मनुष्य जो इस विमल श्रावण महीने में इस प्रकार से रक्षाबंधन करता है या करेंगे, वही प्राणी पुत्र पौत्र संतात सुहृद जनों के साथ 1 साल परम आनंद से निवास करता है और भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। और ये है क्या, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रक्षाबंधन आपको मनानी चाहिए, बहुत ही संक्षिप्त विषय में जो साक्षात भगवान ईश्वर ने सनत कुमार आदि को बताया था। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक अवश्य करें, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भगवान ने जब प्रश्न पूछा गया सनत कुमारों के द्वारा, तब सावन महीने की जो कथा है इसमें आपको प्रमाण मिल जाएगा। भगवान ने कहा कि ततः पुरोधसा कार्यो रक्षाबंधः समंत्रकः येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वम् अपि बदनामि रक्षे माचल माचल, या फिर तेन त्वम् अनुबदनामि रक्षे माचल माचल। रक्षाबंधः प्रकर्तव्यो द्विजान् सम्पूज्य यत्नतः अनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधनमाचरेत् स सर्वदोषरहितः सुखी संवत्सरं भवेत्। यह श्रावणो विमलमासे विद्यान् विघ्नो रक्षा विधानं दिम आचरं मनुष्यः आस्ते सुखेन परमेण स वर्षमेकं पुत्रस्य पौत्र सहिभिः समुहृज्जनश्च। इसका अर्थ क्या है कि जिस प्रकार से बंधन में से मुक्ति हेतु हम बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, और जैसे रक्षाबंधन सिर्फ भाई और बहन का त्यौहार अकेले नहीं है, अपितु रक्षा सूत्र बांधने का भी सबसे बड़ा यह महत्व और दिन माना जाता है। जैसे हमारे देश में कई जगहों में, कई राज्यों में, और जैसे गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, और गुजरात में तो अवश्य मैं 100% कहता हूँ कि जिस गांव के, पूरे गांव के जो ब्रह्म देवता रहते हैं, ब्राह्मण देवता, वो सुबह सुबह अपने सारे यजमानों के घर जा कर के वह उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं। उस समय पर वह यह श्लोक बोलते हैं कि ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वम् अपि बदनामि रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार से लक्ष्मी जी ने बलि राजा को राखी बांधकर नारायण को उसके बंधन से मुक्त करवाया था और रक्षा के लिए उन्होंने जो है वचन मांगा था, उसी प्रकार से बहन भाई को भी राखी बांधती है। जब भी बहन राखी बांधती है तो जैसे भाई को टीका लगाए, फिर उनकी आरती उतारे, अक्षत और पुष्प की पंखुड़ी बनाकर, मतलब अक्षत और पुष्प या फिर पुष्प की पंखुड़ी और अक्षत मिश्रित करके भाई के ऊपर वो अर्पण करें। उसी प्रकार से भाई को भी अपनी बहन जो लक्ष्मी है उनकी पूजा करनी ही चाहिए। और जब बहन राखी बांधती है तब भी यही श्लोक बोलना चाहिए जो मैंने अभी बताया। तो बहन भाई को कहती है कि रक्षे माचल माचल, मेरे हर कदम पर अचल अड़िग बन करके मेरी रक्षा करना। तो ये एक चीज़ हुई। और जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि हर गांव में जहाँ जहाँ यजमान वृत्ति करने वाले जो ब्रह्म देवता रहते हैं पूरे गांव के, या अपने यजमानों के कुल देवता या गुरु या आचार्य, वो अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और पूरे वर्ष तक उनकी संवत्सर, जैसे अभी प्रमाण आया ना कि पूरे वर्ष तक भगवान उनकी रक्षा करें, उस यजमान को सभी बंधनों से मुक्त करें। अब दूसरा प्रमाण या उदाहरण आपको दूं, आपके घर में जब भी कोई पूजा, व्रत, यज्ञ, हवन कुछ भी जब आप करवाते हो ना, जब आपको ब्रह्म देवता रक्षा सूत्र कलावा बांधते हैं तब भी वो पौराणिक यही श्लोक बोलते हैं, और इसीलिए हम उनको बाद में दक्षिणा भी देते हैं। जैसे कई जगह पर कथा के पश्चात जब सत्यनारायण व्रत कथा पूरी हो जाए तो उनके वहाँ जो भी मेहमान अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, वो लोग भी बारी बारी से बैठते हैं, पंडित जी को कहते हैं कि हमें भी कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद वो यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी प्रदान करते हैं। तो वो सिर्फ एक दक्षिणा लेने देने का व्यवहार नहीं है। जो ब्रह्म देवता है ना, वो आपकी, आपके परिवार की पूरे वर्ष तक रक्षा रहे ना, उसके लिए यही श्लोक बोल के वो भगवान से वचन मांगते हैं। और जब वो वचन मांगते हैं तो जिस तरह से एक भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं ना, वैसे ही वो यजमान भी अपने ब्रह्म देवता को, ब्राह्मण देवता को, आचार्य को, गुरु को जो रक्षा सूत्र उन्हें बांधते हैं वो कुछ ना कुछ देते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ दे दें, लेकिन कुछ ना कुछ आपको उन्हें देना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के भी कभी भी कलावा किसी भी से भी रक्षा सूत्र नहीं बंधवाना चाहिए। और ये जो दिवस है रक्षाबंधन का, वो बहन तो भाई को राखी बांधेगी ही उनकी रक्षा करने के लिए, बाधा बंधनों से मुक्ति के लिए, भाई की रक्षा हो, भाई बहन की रक्षा करे, भाई और बहन दोनों सभी बंधनों से मुक्त हो जाए। लेकिन जब यजमान भी रक्षा सूत्र बंधवाते हैं विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा समंत्र कह, यहाँ सारे प्रमाण जो है ना उसके अनुसार ही मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, समंत्र कह, तब जाके आपका पूरा वर्ष जो है, संवत्सर पूरा है, वो रक्षा रहता है। और इसीलिए मैं ये भी कहूँगा कि ये जो पूर्णिमा है ना, सत्यनारायण व्रत कथा करने के लिए सबसे उत्तम है। इस बहाने पूर्णिमा की कथा भी हो जाएगी जो बहुत फल देती है। उस बहाने उसी पूर्णिमा के दिन आपके जो ब्रह्म देवता आपके वहाँ कथा करने आएंगे वो आपको रक्षा सूत्र भी बांध देंगे। उसी बहाने आप कथा करवाएंगे, कथा में रक्षा सूत्र बंधवाएंगे तो आप उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा भी प्रदान करेंगे, तो बहुत सारे पुण्य को भी आप अर्जित कर पाएंगे और सभी प्रकार की बाधा बंधनों से भी आप मुक्त हो जाएंगे। अब इस पूरे विषय का मैं सार बताऊं तो संक्षिप्त में आप समझ लीजिए कि जब भी आपको ब्रह्म देवता रक्षा सूत्र बांधेंगे और बंधवाइए ही आप, रक्षा पुटली हो, रक्षा सूत्र हो, कलावा हो या किसी भी प्रकार का कोई धागा हो, वो बंधवाइए और उस समय पर आप आशीर्वचन प्राप्त कीजिए अपने ब्रह्म देवता से। और जब बहन भी भाई को राखी बांधे ना, तब बहनों को भी ये श्लोक सीखना ही है, सीखेंगे आपके लिए ही अच्छा है, अपने भाई की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार से जो कोई भी मनुष्य अगर शास्त्रोक्त विधि विधान से जो रक्षाबंधन मनाता है, तो यहाँ पर क्या कहा कि अनेन विधिना यस्तु रक्षाबंधनम आचरेत स सर्वदोष रहित सुखी संवत्सरम भवेत्। वह मनुष्य, वो भाई या वो बहन सभी जो दोष है उससे मुक्त होकर के पूरे वर्ष तक है सुखी और समृद्ध रहेंगे। ये था आज का विषय और वीडियो। आपके यहाँ कोई अलग परंपरा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। और एक बार पुनः रक्षाबंधन और रक्षा सूत्र के उत्तम पर्व की आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम गणेश।